हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहा हूं और मैथ्स का जो टॉपिक है आज का होने वाला वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी फाउंडेशन मैथ्स का जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का टॉपिक। अगर किसी को मैथ्स सीखना है, समझना है, तो उसको जो है सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी वो जो है जितना भी कॉम्पिटिटिव में मैथ्स आता है उसको वो अच्छी तरह से अटेंड कर सकता है। तो जो टॉपिक का नाम है आज वो है हमारा बोर्ड मास। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक का नाम जो आज हमारा मैथ्स सेक्शन में उसका नाम है बोर्ड मास। तो देखो, बोर्ड मास में क्या है कि ये जो लेटर्स हैं, हर एक लेटर का एक अपना मीनिंग होता है। ठीक है, तो मैं एक एक लेटर को एक्सप्लेन करता हूं। बी का मतलब है आपका, बी का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, डी का मतलब है डिवाइड और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई और ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ब्रैकेट जो है हमारे पास बोर्ड मास में होते हैं तीन तरह के। तो तीन तरह के जो ब्रैकेट है वो कौन कौन से होते हैं? एक को बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, ये है कर्ली ब्रैकेट और ये है कॉमन ब्रैकेट, या ठीक है स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं इसको। अब इसके साथ जो है एक ये भी होता है, इसको बोलते हैं हम बार। इसको भी हम समझेंगे। ओ का मतलब होता है हिंदी में का, ठीक है। डिवाइड का साइन होता है आपके पास, ये डिवाइड है। मल्टीप्लाई का मतलब ये, ए का मतलब एडिशन का मतलब प्लस और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये जो बोर्ड मास है ये पूरा का पूरा जो है आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो जब भी मैथ्स में क्वेश्चन आता है, यानी बोर्ड मास जो है अपने आप में ही एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या चीज़ हम सबसे पहले की जानी चाहिए। मेरे पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, उसमें अगर ये सारी चीज़ें दी होंगी तो सबसे पहले आप किस चीज़ को करेंगे, राइट। आपके सामने जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो मैं मैथ्स के जो 4 सिंबल्स होते हैं कैलकुलेशन के, उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। भाग करना होता है, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा होगा, ए का मतलब एडिशन का मतलब जोड़ना हो गया, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना होगा। अब देखो, मैं सबसे पहले आपके पास जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। अगर मैं ये बोलता हूं आपके पास कि 20 + 10 + 5 + 2 कितना होता है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपके पास, आपको एडिशन बोला है, यानी सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो किस चीज के, प्लस के हैं। तो आप इसको ऐड करते हैं तो 30, 35, 37। लेकिन इसको कई तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, शुरू से लास्ट की तरफ भी जा सकते हैं, बीच से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर 37 आपका आंसर आया तो एडिशन के केस में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन है, अगर मान लो आपके पास ये लिखता हूं मैं प्लस और माइनस का इकट्ठा, अगर माइनस की बात करते हैं, -4, -5, -10 और -1, इसका आंसर कितना बनेगा? हमें ये मालूम होता है कि अगर सारे के सारे जो टर्म्स हैं अगर वो नेगेटिव होंगी तो इसका मतलब ये हुआ उनको हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन जो है क्या लगेगा, नेगेटिव का। तो इसका मतलब ये -4 है, -5 है, -10 है और -1 है। इन सब को ऐड करना है हमने, लेकिन साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का। तो ये हुआ 9, 19 और ये 20, तो -20। क्लियर है। अब बात आती है इन दोनों का अगर मिक्सचर आ जाए, मान लो थर्ड क्वेश्चन में ये बोलता हूं आपके पास, अगर ये लिखता हूं मैं 50 + 30 -20 -10 -5, ये बोल दिया मैंने, ठीक है। इसका आंसर कितना बनेगा? तो जो बोर्ड मास का जो सिस्टम है, यानी बोर्ड मास देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब मैंने ये दो सिंबल की बात की अभी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो आप चाहे पहले एडिशन करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर जो है सेम आएगा। तो मतलब क्या हुआ, आप पॉजिटिव वाली टर्म को आपस में ऐड कर दो, नेगेटिव वाली आपस में ऐड कर दो, फिर वो आपस में माइनस हो जाएंगी। माइनस इसलिए होंगी क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो 50 + 30 हो गया 80 लिख दिया आपने। 80 -20 -10 -5 -35, तो 80 में से 35 आपने लेस कर दिए, तो आंसर विल बी 45।
5, दिस विल बी योर आंसर। लेकिन अभी इस इक्वेशन में या इस क्वेश्चन में हमने कितने साइन यूज किए, 2 साइन यूज किए, प्लस और माइनस। अब बात आती है अगर मान लो मल्टीप्लाई भी दिया है, मैंने 3 साइन को यूज किया, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। अब इन तीनों साइन में से जो है सबसे पहले क्या होगा, तो बोर्ड मास में उस साइड से काउंट करो, 3 साइन है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहां पे क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके कितना हो गया आपका 100 प्लस 20 माइनस 40। अब यहां से कुछ भी कर सकते हैं आप, पहले या एडिशन कर दो तब भी आंसर होगा, या पहले माइनस कर दो उसके बाद ऐड कर दो तब भी आंसर बनेगा। ये हुआ 120, 120 में से 40 लेस कर दिए, आंसर आ गया 80। अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो सिर्फ ओनली साइन को, सिंबल को बता रहा हूं कि किसको पहले यूज करना है हमें। अभी हमने 3 सिंबल की बात की, अब अगर 4 सिंबल की बात करता हूं मैं, क्लियर है। तो बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, तीसरे नंबर पे एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो क्या करना है आपने, हमेशा जब भी आपके पास किसी भी इक्वेशन में डिवाइड आए या एक बार आए या एक से ज्यादा बार आए, तो आपका पहला स्टेप ये बनता है कि हम डिवाइड के साइन को किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में बदल दिया तो डिवाइड के राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब 1/5 हो जाएगा, वही इनटू 2 को छेड़ेंगे नहीं, 2 नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ ओनली डिवाइड के बाद वाला नंबर, प्लस 4 माइनस 3। अब यहां से क्या माइनस का सिंबल आएगा, तो प्लस का मतलब उसको अलग सॉल्व कर दो, इससे पहले वाला अलग सॉल्व कर दो। तो ये जो है अब कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 माइनस 3 हो गया, ये हो गया 12 में से 3 लेस कर दिए तो ये आया आपका 9। तो दिस विल बी योर आंसर। तो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या समझाया कि अगर चारों सिंबल एक साथ एक इक्वेशन में आए या एक क्वेश्चन के अंदर आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है कि सर अगर ये सिंबल एक से ज्यादा बार आए तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 4 इक्वल टू कितना होगा ये लिख दिया मैंने, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूज होगा डिवाइड। तो डिवाइड को क्या करना है हमने, डिवाइड के साइन को किस में बदलना है, मल्टीप्लाई में। तो इसको अगर मल्टीप्लाई में बदल दिया, आगे वाला वही लिखना हमने, 250 इंटू 5 मल्टीप्लाई में बदल दिया ना, तो ये 125 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, राइट। इंटू फिर से इंटू, तो ये 20 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, इंटू 10 माइनस 4। क्या करेंगे, अब ये बोल रहा है कि ऊपर वाले सब को मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये कट गया आपका 2 से, क्योंकि 125 का डबल 250, और ये 0 और ये 0 कट गई, और इस 2 से ये कट गया। अब बचा क्या, 5 इंटू 1 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ, 5 माइनस 4 कितना हुआ, 1। तो 1 विल बी योर आंसर। तो आई होप जो अभी मैंने सिंबल का आपको एक्सप्लेन किया वो क्लियर है आपका। अब बढ़ते हम आगे। अगर ऑफ भी आए आपके पास तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑफ का हिंदी में मतलब का। अब देखो आपके पास अगर क्वेश्चन ये लिखा है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला, तो बोर्ड मास क्या बोलते हैं, पहले किसको किया जाएगा, ऑफ, और डिवाइड में किसको सॉल्व किया जाएगा, पहले ऑफ को। अब ऑफ का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना है आपका 800। डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला तो ये क्या हो गया 100। पहला बोर्ड मास ये बोलता कि पहले ऑफ होगा, ऑफ का इनडायरेक्टली मतलब मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए और डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में बदला तो ये नीचे चला गया, रिवर्स हो गया, तो ये 2 0 कैंसिल। आंसर कितना है आपका 8। ठीक है, इसका मतलब हुआ सीक्वेंस में पहले जो है डिवाइड से पहले ऑफ होगा। अगर ऑफ एक से ज्यादा बार है तो सर हम किस ऑफ को सॉल्व करेंगे। 8th ये लिखा है कि 1/5 ऑफ 20 ऑफ 1/2 ऑफ 400 डिवाइडेड बाय
20 ये कितना होता है। तो क्या करेंगे आप, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब ये ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसको भूल जाओ, डिवाइड के बाद वाला उस टाइम भूल जाना है। तो अब क्या करेंगे, इसको कट कर दो, तो ये कट गया आपका, ये हो गया आपका कितना 4, और ये कट गया, ये हो गया 2। तो 2 इंटू 400 कितना हुआ 800। 800 को डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 120 से। तो इस डिवाइड की जगह क्या यूज करूंगा मैं, मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 1/120। ये 0 कैंसर, 4 से डिवाइड होगा ये हुआ 20 और ये हुआ 3, तो आंसर हो गया 20/3। दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप ऑफ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है ब्रैकेट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ब्रैकेट जो है 3 तरह के होते हैं, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट और एक बार। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं, आपके पास क्वेश्चन ये दिया है, आई होप अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ आ गया। अब ब्रैकेट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, ब्रैकेट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये कॉमन ब्रैकेट है, और ये बार होता है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे बार से। अब देखो, मान लो पहला क्वेश्चन अगर मैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बार की वजह से इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बार नहीं मालूम होता है। तो देखो, बार का मतलब आपने ये मान के चलना कि ये एक इनविजिबल ब्रैकेट है। मतलब ये हुआ, इसको मैं ये बोल सकता हूं कि जहां से शुरू है और जहां से खत्म है, ये इनडायरेक्टली किसके अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर है। राइट, तो इसका मतलब ये 7, अगर ये बार नहीं होता तो नेगेटिव था ये, लेकिन यहाँ पे बार यहाँ तक है, इसका ये पॉजिटिव है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, पहले हमेशा ये सॉल्व होगा, मतलब इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। तो कितना आएगा, 7 में से 3 लेस कर दिए 4, तो जब ये लेस कर दे तो ये बार भी हट जाएगा। तो मीन्स 4 + 8 - 4 हो जाएगा। कैसे हुआ 4, ये अभी पॉजिटिव है, जब तक ये बार है तब तक ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये एज इट इज एज रहेगा। तो 7 में से 3 लेस कर दिए, 4 आ गया, तो 4 आ गया पॉजिटिव। अब ये अगर बार हटाएंगे तो मतलब बार हट गया, तो बार हट गया तो ये बाहर नेगेटिव का साइन था, तो वो हो गया आपका -4। 4 और 4 कैंसिल हो गए, आंसर विल बी 8। अब देखो, अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन मैं ये बनाता हूं कि आपके पास ये दिया है 4 / 2 × 8 - 10 + 5 बार, ये कितना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो बार का मतलब है, ये अगर मान लो नेगेटिव है, ये इसका मतलब, ये बार का मतलब कि ये दोनों नंबर जो है किसके अंदर हैं, ये इनविजिबल ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव काउंट होगा। तो 10 + 5 हो गया 15। अब जब ये आपने सॉल्व करके एक सिंगल नंबर अटेम्प्ट कर दिया तो ये बार जो है रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 4 / 2 × 8 - 15। अब क्या सॉल्व करेंगे आप, अब वही पैटर्न, मल्टीप्लाई पहले होगा या डिवाइड होगा या प्लस या माइनस। तो पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड का मतलब ये कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 1/2 × 8 - 15, ये कैंसिल, ये हो गया 2 × 1 × 8 हो गया 16 - 15 जो है वो कितना आया 1। आई होप ये क्लियर हो गया बार वाला। एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। बार कहां से स्टार्ट है, 48 से लेकर 3 तक। तो अब पहले ये बताओ मुझे, का मतलब ये हुआ कि यहां से जहां तक है ये, तो वो जो चीज है वो किसके अंदर है, वो एक इनविजिबल ब्रैकेट के अंदर है। तो अब ये सॉल्व होगा, तो इसके अंदर वो बोर्ड मास फॉलो किया जाएगा। तो पहले डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड होगा। तो देखो ये माइनस है ना, ये साइड में रहने दो, तो इसका मतलब 18 × 2 और ये 1/3 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 2 × 1 हुआ आपका 12। तो 48 में से 12 लेस होगा, तो 48 में से 12 लेस कर दे तो वो आया 36 आ गया, लेकिन वो किस में था, अभी अंदर पॉजिटिव में। तो जब ये बाहर हटेगा तो वो क्या होगा, माइनस में। तो अब आपके पास अगला स्टेप क्या होगा, यानी 40 × 20 / 10 ऑफ 2 माइनस कितना हुआ, 48 में से 12 लेस किए थे हमने 36। अब क्या सॉल्व होगा, अब ऑफ होगा। ऑफ सॉल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब क्या बोला है मैंने, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो कितना होगा, 40 × 20 / 20 - 36। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड होगा। ये 20 नीचे जाएगा, मतलब क्या हुआ, 40 × 20 / 20 - 36। 20 और 20 कैंसिल हो गया 1।
40 इंटू 1 हुआ 40, 40 में से 36 लेस कर दी तो कितना आया आपका 4, तो 4 विल बी योर आंसर। तो आई होप ये बार आपका क्लियर है। उसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट। अगर मैं ये बोलता हूं आपके पास कि जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन ये दिया है और यहां पे दिया है 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 ब्रैकेट स्टार्ट 20 प्लस 10 इंटू 2। अब बोर्ड मास क्या बोलते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको सॉल्व करना है हमने। तो क्या होगा आपके पास, पहले बोर्ड मास यूज होगा 10 इंटू 2 हो गया 20, 20 प्लस 20 हो गया 40। इसका मतलब इस पूरे की जगह कितना आया आपका 40 आया। अब ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट का मतलब इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट के बाहर भी कोई नंबर है तो क्या होगा, अब डायरेक्टली जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास क्वेश्चन क्या बनेगा 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 160। क्लियर है। अगला क्या होगा, अब अगला जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब 20 इंटू 1/5 इंटू 160, ये कैंसिल 4, अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 640। दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप ब्रैकेट भी आपको क्लियर हो गया, बार भी क्लियर हो गया। अब अगर मान लो कर्ली ब्रैकेट है या स्क्वायर ब्रैकेट है तो चैनल वही चलेगा, पहले आपको बाहर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये था आपका बोर्ड मास का बेसिक। अब जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखो क्या लिखा है, 5005 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 10 सॉल्व करेंगे। मैंने ये बोला है डिवाइड है तो डिवाइड यानी ये वाला सिंबल कहाँ जाएगा, ये सिंबल को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये क्या होगा 1/10 हो जाएगा। तो ये और ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो 5005 में से 5 यानी 4505 आपका आंसर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है आपके दिया होगा, चाहे प्लस माइनस इंटू जो भी है पहले उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे तो सिर्फ प्लस दिया है, इट मींस ये दोनों टर्म आपस में ऐड होंगी और 28 से उसको डिवाइड करेंगे। तो ऐड करके देखो कितना आ रहा है आपके पास, तो ऐड करके कितना है 9240। अब इसको डिवाइड करना हमने कितने से 28 से, तो कैंसिल कर दो, 7 से डायरेक्टली कर दो या 4 से कैंसिल करो। 4 से कैंसिल किया तो 7 हुआ, 4 से कैंसिल करे 4 2 8, 12 हो गया 3 1 0। 7 से कैंसिल कर रहे हैं, 7 से 7 21, 2 कह रही 21 हो गया, 7 21 0। तो कितना हुआ 330। दिस विल बी योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन में देखो सेम पैटर्न, तो यहाँ पे प्लस बोला है और ये डिवाइड बोला है, तो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो पहले हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो डिवाइड का मतलब क्या है, ये पूरा नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो ये कैंसिल, और इससे डिवाइड ये और ये कैंसिल हुआ था, तो ये जो है कितना आ रहा है आपका 25। अब ये 25 उसमें ऐड हो जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ 1001 डिवाइडेड बाई 11 ऑफ 13। ठीक है, तो यहां पे ऑफ आ गया और डिवाइड आ गया। तो बोर्ड मास ने क्या बोला, पहले ऑफ को सॉल्व करो। ऑफ का मतलब हुआ कि ये दोनों क्या होंगे पहले मल्टीप्लाई। तो इसको डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हैं 1001 अपॉन कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो गया आपका 143। तो 143, अब 143 से ये डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने से जाएगा 7। तो 7 विल बी योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 4 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 4 टाइम 4 है फिर 0 4 4 4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात आती है कि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा। तो क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड को किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में, 44 हो गया राइट। अब इनटू है, अब कितना है 4 4 4 4 0 4 4। अब इसको कैंसिलिंग कर दो, इसको कैंसिल किया तो ये 11 हो गया। अब 11 से ये डिवाइड करना है, 11 4 44, ये छोटा हो गया तो 0 लगी, 44 बन गया फिर से 4। अब अगला क्या है, ये छोटा है तो 0 लगी, दोनों छोटे हैं तो 0 लगी। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए तो मतलब कितना है 4। तो आंसर विल भी कितना है 404004। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सारे के सारे ब्रैकेट के फॉर्म में दिए हैं, कोई साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर साइन है। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि ये आपस में सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन काउंट करते हैं पहले, 1 2 3 4 बार है माइनस, तो 4 बार माइनस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस।
ठीक है। अब देखो 4 बार अगर आपके पास माइनस है, 1 2 3 4, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा, प्लस। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, प्लस। अब प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस इंटू प्लस जो है क्या होता है, प्लस होता है। इट मीन जो आंसर बनेगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखो अब क्या करेंगे, ये दोनों तो डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों ऊपर हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना बना आपके पास, डायरेक्टली 4। आई होप यहां तक क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बोर्ड मास है ना, तो ऊपर जो है सारे के सारे प्लस में लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, 4 + 4 + 4 मतलब ये कितना हुआ, 16। अब नीचे जो है क्या होगा, यानी 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो पहले डिवाइड होगा, प्लस बाद में होगा, पहले डिवाइड होगा। तो ये 4 किस 4 के नीचे जाएगा, इसी 4 के नीचे जाएगा, पूरे के नीचे नहीं, सिर्फ इसी के नीचे। तो 4/4 कितना हुआ, 1। तो इसका मतलब इसको कट करके कितना बना आपका, 1। तो 4 + 4 + 1 कितना हुआ, 9। तो दिस विल बी योर आंसर, 16/9। देखो क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोर्ड मास मैंने आपको बिगनिंग में एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पहले ये बाहर हटेगा, राइट। तो इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं हमें, तो यहीं से सॉल्व करो। 8 किसको काउंट किया जाएगा, पॉजिटिव, तो 8 में से 5 लेस कर दिए 3। तो अब जब लेस कर दिया हमने, तो अब ये बाहर हट जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह कितना बचेगा हमारे पास, 3, राइट। अब यहाँ पे ओपन करेंगे, तो ओपन तो ये -3 हो जाएगा, तो 7 में से 3 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कितना बनेगा, 4। तो देखो अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, 18 - 5 - 6 + 2 और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 4 × 2 8, 8 + 6 कितना हुआ, 8 + 6 हो गया 14। अब इसमें से 14 5, यानी यहां तक आपका पूरा आंसर जो है कितना बनेगा, 14 बनेगा। मतलब क्या हुआ, 18 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस कितना, 14। अब यहां पे कितना हो गया, ये लेस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 9। तो 18 में से अंदर कितना रहेगा, -9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्लस हो जाएगा, तो 18 + 9 कितना होगा, दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोर्ड मास ही फॉलो होगा, तो यहां से स्टार्ट होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड के साइन को क्या बोला है मैंने, पहले मल्टीप्लाई में बदल देंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो ये कितना होगा, 1/2। सामने कितना था, 1, और यहां कितना था, 1+। तो यही सॉल्व होगा, मतलब यहां तक आपको क्लियर हो गया, ये सॉल्व होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ऐड होगा। तो 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। इस पूरे की जगह कितना है आपका, 3/2। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, 3/2 तो आ गया, लेकिन बाहर किस चीज का साइन है, बाहर जो है आपके पास यहाँ डिवाइड का साइन था, ये जो है डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन है, तो इट मीन जब ये ब्रैकेट से ओपन होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब डिवाइड को हम किस में बदलेंगे, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में बदलने से ये उल्टा हो जाएगा। तो आगे क्या बचेगा आपके पास, 1 + 1 × 2/3, और ये कहां तक हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट तक। अब ये मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 × 2/3 हो गया 2/3, और उसमें 1 ऐड करना है, तो 1 + 2/3 कितना होगा, 5/3। तो ये हो जाएगा आपका 5/3। अब 5/3 कहां तक आ गया, यहां तक आंसर बन चुका है। अब यहां डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो आगे क्या बचेगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 रिवर्स हो जाएगा, तो ये 3/5 ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब 1 × 3/5, 3/5, 1 ऐड होगा, मतलब 1 + 3/5 कितना हुआ, 8/5। तो यहां पे कितना बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 8/5। यहां तक आपका क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद देखो डिवाइड बोला है, तो डिवाइड का मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, तो 1 × 5/8। तो आंसर विल बी 5/8। दिस विल बी आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे 2 टर्म है, एक ऊपर दी है, एक नीचे दी। तो जब भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, जल्दी आंसर के लिए जो है पहले ऊपर वाला अलग से सॉल्व करो, नीचे वाला अलग से सॉल्व करो। तो क्या होगा, पहले बोर्ड मास को ही फॉलो करेंगे, ये होगा अंदर वाला। तो -3 और +1 की जगह कितना बनेगा, कैलकुलेशन करके -1।
ये -1 और ये बाहर जो ब्रैकेट के अंदर था ना ये -1, इस पूरे को सॉल्व करके -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 5 + 1 कितना हो गया 6, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 6, तो आपके पास क्या बनेगा 8 माइनस और ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये 6 जो है 2 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, तो 8 में से 3 लेस करेंगे तो कितना बचा 5, ऊपर आंसर बन गया आपका 5। अब नीचे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो दो पैरेलल लाइन लगाई है इनको बोलते हैं मैथ्स के फॉर्म में मॉड। मॉड का मतलब ये हुआ कि इन दो लाइन के अंदर जितनी भी नंबर्स आएंगे उनको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक नंबर रहेगा आपके पास, अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो ये मॉड जो है उस नेगेटिव साइन को रिमूव करेगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव में ही रहेगा। मतलब 5 में से 3 लेस किए तो कितना बचा 2, तो डायरेक्टली 2 लिख दिया। ठीक है, माइनस, अब अगला कितना बचा 5 - 8, तो -3 बचा था ना मॉड के अंदर, तो इन दो लाइनों ने क्या कर दिया उस साइन को गायब करते, तो कितना बचेगा 3, तो ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइड करेंगे तो पहले बोर्ड मास में 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1, 2 में से 1 लेस हो गया तो ये 1 हो गया, तो 5/1 कितना हो गया, आंसर विल बी 5। आई होप यहां तक क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 125% ऑफ 4000 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ 4500 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 25। तो क्या बोला है मैंने, पहले ऑफ होगा, ऑफ का मतलब ये हुआ, परसेंटेज का साइन आपको मालूम है ना, तो पहले ये दोनों जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, परसेंटेज नीचे जाएगा, तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 125 इंटू 40 कितना हुआ, ये हुआ आपके पास 5000 हो गया। क्लियर, अब ऑफ है, डिवाइड है तो ये रहने दो, अब ऑफ का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई, ये नीचे रह जाएगा, तो इससे ये कैंसिल कर दो, ये कितना है आपका 1500, तो 2 इंटू 15 कितना हुआ 3000। अब इंटू कितना है 125 और आगे कितना है डिवाइडेड बाय 25 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/25। आई होप यहां तक क्लियर है। अब ये डिवाइड था, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो 5000 इंटू 1/3000 इंटू 125 इंटू 1/25, ये 3 0 कैंसिल होगी, तो 25 से ये कैंसिल, ये 5 हो गया, तो आंसर कितना बना आपके पास 25/3। दिस विल बी आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, बोर्ड मास ही यूज होगा, डिवाइड कितनी बार है 3 बार है, तो डिवाइड को किस में बदलो मल्टीप्लाई में, तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं हम तो क्या होता है, जो डिवाइड के राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो रिवर्स होता है, तो मतलब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डायरेक्टली इसकी जगह 64 इंटू 1/60 इंटू 30 इंटू 1/20 इंटू 1/4, ये होगा। डिवाइड को हमने सिर्फ मल्टीप्लाई में बदला। अब कैंसिलिंग कर दो, ये 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये कितना है 20, राइट, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 16। अब 16 से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 8, 4 से कैंसिल हो गया ये 2, 4 से कैंसिल हो गया ये 5, आंसर जो बना 2/5। तो दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, ये दिया गया है आपके पास और सारी टर्म जो है किस फॉर्म में दिए, ऑफ, प्लस माइनस कुछ नहीं दिया है, तो ऑफ का मतलब क्या हुआ, यानी ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो क्या है, जब भी ऐसा फॉर्म दिया होगा और प्लस और माइनस बीच में नहीं होगा तो कैंसिल कर सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो गया, 6 से ये कैंसिल हो गया, 8 × 48, 2 कैरी 24, ये, तो आंसर विल बी 84। तो आई होप ये जो बोर्ड मास मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए, वो सबको समझ आ गए, रिपीट करके देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।